ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के इस वर्ष के मानसून पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार, आप सभी का कार्यक्रम मंथन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम मंथन में हम चर्चा करते हैं समसामयिक विषयों पर, और इस बार मौसम को देखते हुए हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मानसून पूर्वानुमान पर। आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र, जो कि एक जाने माने मौसम वैज्ञानिक भी हैं। और सर, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अगर मानसून की हम बात करते हैं तो आज से ही मानसून का आगाज हुआ है। अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, और जो इसका सफर है, क्या ये अपने पूर्व निर्धारित सफर के हिसाब से मानसून का सफर रहेगा इस बार? जैसे आपने बताया, आज बंगाल की खाड़ी की कुछ दक्षिण हिस्से, दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार आइलैंड्स के ऊपर मानसून एडवांस हुई है। और हमारा जो पूर्वानुमान है, अगले 3-4 दिन में बे ऑफ बंगाल की और कुछ हिस्से, एंटायर अंडमान सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और केंद्रीय बे ऑफ बंगाल की कुछ हिस्से में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। ये मानसून का जानकारी देने के लिए राउंड द क्लॉक वॉच रखते हैं। लगभग 7 डेज पहले हम ये पूर्वानुमान किए थे कि 13 तारीख को मानसून निकोबार आइलैंड्स के पास पहुंचने का संभावना है। और पास्ट 24 आवर्स से शुरू करके 48 आवर्स तक लगभग सभी जगह पर निकोबार आइलैंड्स में बारिश हुआ है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और मानसून का आने का एक सबसे बड़ा परिचय यही होता है कि साउथ वेस्टर्ली विंड्स उस एरिया के ऊपर डेवलप होता है, जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बे ऑफ बंगाल में वेस्टर्ली विंड्स का स्पीड बढ़ता रहता है। और ये वेस्टर्ली विंड का जो प्रिवेलेंस है लगभग फ्रॉम द सरफेस 4.5 किलोमीटर तक होता है। ये सभी कंडीशंस जब आज सफल रहा, हम आज मानसून एडवांस होने का डिक्लेरेशन दिए हैं। मानसून साउथ से नॉर्थ की तरफ एडवांस करता है और मेनलैंड को केरल के पास इसका एंट्री होता है। लगभग जून 1 तारीख के आसपास विथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 7 डेज मानसून केरल के पास पहुंचता है। इस बार जो हमारा पूर्वानुमान है, मानसून केरल के पास 27 मई को पहुंचने का संभावना है विथ ए मॉडल एरर ऑफ +- 4 डेज। सभी कंडीशन सभी धीरे धीरे फेवरेबल हो रहा है मानसून आगे बढ़ने के लिए। और हम यही सोचते हैं कि इस बार मानसून नॉर्मल डेट से पहले भी केरल में पहुंचेगा, लगभग 5 दिन पहले। और अकॉर्डिंगली जो साउथ इंडिया है वहां भी मानसून आगे बढ़ेगा थोड़ी से नॉर्मल डेट से 4-5 दिन पहले। आप नॉर्मल डेट्स देखें, लगभग जुलाई 7 तारीख तक मानसून पूरा कंट्री को कवर करता है, यानी राजस्थान तक कवर हो जाता है। सेंट्रल इंडिया में लगभग जून 15 तारीख तक पहुंचता है। दिल्ली में लगभग जून 29 तक पहुंचता है। पूरा देश में कवर हो जाता है जुलाई 7 तारीख को। इसके बाद एक्टिव कंडीशंस जुलाई और अगस्त महीना में जारी रहता है। फिर सितंबर महीना में इस मानसून का विड्रॉल शुरू होता है। और ऐसे विड्रॉल होते हुए लगभग शुरू होता है सितंबर 19 से वेस्ट राजस्थान से, और 12 अक्टूबर के आसपास पूरे कंट्री से साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ हो जाता है। और साइमल्टेनियसली नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून का शुरुआत हो जाता है। इस बार जो हमारा पूर्वानुमान है कि मानसून अर्ली एडवांस कर रहा है, और इसका कोई ऐसे 1-to-1 रिलेशन नहीं है कि साउथ इंडिया में मानसून अर्ली आ गया तो नॉर्थ इंडिया में भी मानसून अर्ली पहुंचेगा। इसलिए हम इसको ऑन डेली बेसिस मॉनिटरिंग करते हैं और अगले 7 दिन में ये कैसे एडवांस करेगा इसका पूर्वानुमान देते रहेंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमने मानसून में बात की, तो बारिश जो है इस बार किस तरह से होने वाली है? क्या हैवी रेनफॉल प्रेडिक्टेड है? किस तरह का आपका पूर्वानुमान है? इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग जो मानसून का सीजनल रेनफॉल प्रेडिक्शन किए हैं, ये देश के लिए खुशखबरी है, हमारे किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि इस बार जून 1 से सितंबर 30 तक जो टोटल रेनफॉल पूरा कंट्री में होता है, इसका 105% रेनफॉल होने का संभावना है। जो 1 जून से 30 सितंबर तक पूरी देश का एवरेज रेनफॉल जो होता है वो है 87 सेंटीमीटर। और इस बार जो बारिश होगा 87 सेंटीमीटर का 105% होगा विथ मॉडल एरर +- 4%।
यानी इस बार रेनफॉल मानसून सीजन पे एबव नॉर्मल रहने का संभावना है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखे ऑल इंडिया में लगभग मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री में नॉर्मल से एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ तमिलनाडु, पुडुचेरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और लद्दाख ये रीजन को छोड़ के ये तीनों रीजन पे रेनफॉल बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। अगर हम फसलों की दृष्टि से देखें, किसानों की दृष्टि से देखें, तो किस तरह का ये उनको फायदेमंद है उनके लिए? किसानों का कार्यक्रम खेती के साथ होता है ना, वो मई महीने में शुरू हो जाता है। और हमारा एरिया में तो ऐसा है कि जो अक्षय तृतीया आता है वहाँ से किसान शुरू करता है बुआई। और इसीलिए क्योंकि मई महीने से जो हमारा खेती है इसको तैयार किया जाता है, इसके बाद बारिश शुरू हो जाता है 1 जून के हिसाब से नॉर्मली। इसके बाद धीरे धीरे मानसून बढ़ता रहता है और जो खेती होता है इसमें सोइंग से शुरू करके फिर ट्रांसप्लांटेशन, फिर वेजिटेशन, वीडिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, सभी कार्यक्रम हाथ में लिया जाता है। सो इस पर जो प्रेडिक्शन है हमें बोल रहे हैं कि अच्छा पूर्वानुमान है, रेनफॉल अच्छा होगा। और इसीलिए किसानों भाइयों जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु, पुडुचेरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और लद्दाख एरिया, इसमें भरोसा रख सकते हैं कि इस बार अच्छा बारिश होगा, इसलिए ये तैयार करेंगे। दूसरा ये कि हम बोल रहे हैं कि अर्ली ऑनसेट हो रहा है। अर्ली ऑनसेट हो रहा है तो आपको ज्यादा टाइम भी मिल रहा है, इसलिए जो सीड्स आप चुनेंगे ये भी इसके ऊपर डिपेंड करेंगे मानसून अर्ली आ रहा है कि लेट आ रहा है। और इसके बाद हम अगले 7 दिन में बारिश भी दे रहे हैं, 15 दिन बारिश दे रहे हैं और महीना की बारिश दे रहे हैं। इसको आप इस्तेमाल करते हुए आप डिसाइड कर पाएंगे कब आप सिंचाई के लिए जाएंगे कि कब आप सिंचाई नहीं करेंगे, कब आप सोइंग करेंगे और दूसरा जो प्रोसेस होता है इसको आप अपनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो किसान भाइयों को जानकारी देते हैं इसको हम बोलते हैं एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे और भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये दोनों मिलकर, ये सभी मिलकर हर थर्सडे को तैयार करते हैं। माने फ्राइडे और ट्यूसडे को जारी होता है क्रॉप वेदर एडवाइजरी। इसमें सिर्फ हम बारिश का पूर्वानुमान नहीं देते हैं, इसमें तापमान का पूर्वानुमान दिया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पूर्वानुमान दिया जाता है, स्काई कंडीशन का दिया जाता है, ये जो सभी खेती के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको कैसे आप विनियोग करेंगे खेती में, और आपका जो क्रॉप में क्रॉप डेवलपमेंट है, जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, इसको कैसे आप नियंत्रित करेंगे, इसका भी सुझाव दिया जाता है। इसको करने के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग लेते हैं, वहाँ सभी एक्सपर्ट्स होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी किया जाता है और कृषक भाइयों के पास ये सभी जानकारी पहुँचाने के लिए हम एक विशेष मोबाइल ऐप भी डेवलप हुए हैं जिसका नाम है मेघदूत। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी किसान भाइयों को या किसी को भी अगर मौसम की जानकारी लेना हो तो इसके लिए आपके पास एक विशेष ऐप है। एक बार मैं चाहूंगा कि इस ऐप के बारे में आप दोबारा से बताएं। जी, ये मेघदूत एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप है। लगभग सभी शेड्यूल लैंग्वेज में इसमें वेदर का जानकारी, माने वेदर का पूर्वानुमान और क्रॉप एडवाइजरी उपलब्ध होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जाता है और ब्लॉक लेवल पे भी दिया जाता है। आप जो डिस्ट्रिक्ट में है, आप मेघदूत मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड के जरिए, iOS जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हर दिन आप देख सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका खेती के बारे में जानकारी दिया जाता है, इसके साथ साथ कोई सीवियर वेदर आ रहा है इसके बारे में भी जानकारी आपको उपलब्ध होता है। और फिर हम डायरेक्टली लोगों के पास पहुंचने के लिए ऐसे प्रावधान किए हैं कि बहुत सारे कोलैबोरेशन किए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किए हैं। मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के साथ हमारा समझौता हुआ है, जिसकी वजह से हम कृषि सखी और पशु सखी और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों के लिए हमारा हर दिन जानकारी उपलब्ध होता है। वो फिर गांव में सही लोगों को बता सकते हैं। दूसरा ये है कि हम पंचायत राज मिनिस्टर के साथ भी गठबंधन किए हैं, जिसकी वजह से उनकी मोबाइल ऐप के जरिए और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के जरिए, वार्ड मेंबर के जरिए और सरपंच के जरिए। इसके साथ साथ जो स्टेट्स में एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल मोबाइल ऐप है, वो सभी मोबाइल ऐप में लगभग 20 ऐसे राज्यों हैं, इसमें हमारा मेघदूत को कनेक्ट किया गया है, जैसे कि वो भी अपने लैंग्वेज में हमारा जानकारी एक ही मोबाइल ऐप में ले सकते हैं। फिर हमारा केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो मास मीडिया है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, डीडी किसान है और बहुत सारे चैनल ऐसा है, इसके जरिए भी हम कृषक भाइयों के पास पहुंचते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं सटीक ढंग से। और इसका पूर्वानुमान भी जैसे आप बताया धीरे धीरे बढ़ रहा
रहा है। और जब बारिश की बात होती है तो बारिश के साथ एक थोड़ी समस्या, जो हम लाइटनिंग की बात करते हैं या बिजली चमकने की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों को अगर इसकी सूचना रहे तो क्या कोई ऐसा ऐप है जिसमें हम लाइटनिंग के बारे में किसानों को बताते हैं? आपने सही बताया। भारत ऐसे 5 कंट्री से और एक कंट्री है जो लाइटनिंग का पूर्वानुमान करता है। 2019 अप्रैल में हमने शुरू किया था लाइटनिंग का पूर्वानुमान, और अभी वो लाइटनिंग का पूर्वानुमान धीरे धीरे सटीक से सटीक हो रहा है और लोगों के पास भी पहुंच रहा है। और लोगों के पास पहुंचने के लिए जितना सारे हमने आपको बताया, इसके साथ साथ एक दामिनी, जिसका अर्थ है लाइटनिंग, मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी और IMD मिलकर। इसमें भी लोकल लैंग्वेज में भी जानकारी दिया जाता है। इसमें आप 35 मिनट से पहले आपको जानकारी मिलेगा, आप जहां खड़े हैं, आप दामिनी मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हो तो आप जहां खड़े हैं उस एरिया में कोई लाइटनिंग डेवलप हो रहा है कि नहीं 40 किलोमीटर के अंदर, और लाइटनिंग का प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं अगले 35 मिनट्स में, इसका जानकारी आपको आता है। ना सिर्फ इतना ही, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं, वो भी उपलब्ध होता है। और हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसको हम बोलते हैं मौसम। जी, आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दामिनी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो मोबाइल ऐप है, अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि कई बार पेड़ के नीचे किसान रहते हैं या लाइटनिंग की वजह से, या जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं, उसकी वजह से कई बार कुछ दुखद दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर उनको जो सूचना मिलती है तो क्या करना चाहिए किसी किसान को? अभी हमने एक स्टडी किए थे, देखा कि जितना सारे डिजास्टर होता है इंडिया में, स्पेशली साइक्लोन, देखिए इसमें हमारा जो जनहानि हो रहा था, कहाँ 10,000 15,000 से अभी हम 0 तक पहुंच गए। ओनली 2 डिजिट्स डेथ हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। मगर लाइटनिंग का बात कर देखेंगे कि लगभग पूरे कंट्री में 2,500 डेथ होता है हर साल। और इसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही है कि हम तो वार्निंग तो दे रहे हैं, वार्निंग लोगों के पास पहुंच रहे हैं, मगर जब लोग खेती में काम कर रहे हैं, ये दिखाया गया कि जुलाई अगस्त महीने में ज्यादातर कृषक भाइयों का मृत्यु हो रहा है लाइटनिंग की वजह से। इससे वजह यही है कि ये वेट फील्ड में है, और कभी कभी हम लोगों का जानकारी के अभाव से, अवेयरनेस के अभाव से हम लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं, वेट फील्ड में रह जाते हैं, जो लाइटनिंग के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, जब लाइटनिंग का पूर्वानुमान हो रहा है, नहीं तो जब आप देखते हैं कि आपका सर पर आसमान में लाइटनिंग दिखाई दे रहा है कि थंडरस्टॉर्म क्लाउड डेवलप हो रहा है, तब आप सेफ प्लेसेस में चले जाना चाहिए। जैसे कि ड्राइव लैंड में होना चाहिए, घर अवेलेबल है तो क्लोज डोर क्लोज विंडो के अंदर घर में रहना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे तो गाड़ी का सभी दरवाजा माने विंडो बंद करके गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। कभी भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ के जरिया लाइटनिंग आ जाता है, अर्थ की तरफ लाइटनिंग कंडक्ट हो सकता है, इसलिए पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। वेट फील्ड में ऐसे ही लाइटनिंग आ जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कभी भी बात नहीं करिए जब लाइटनिंग हो रहा है, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम करता है, लाइटनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों के बीच इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है और यह हानिकारी होता है। दिखाया गया कि जनहानि हो रहा है और इंजर्ड होते हैं लोग इसकी वजह से। सिमिलरली कोई भी मोबाइल टावर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हो, इसके पास आप मत जाइए। घर के अंदर है तो आप टीवी और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो सकता है। और आप रिमोट पकड़ के आप ऑपरेट कर रहे हैं, टीवी ऑन है, तो आपको भी शॉक लग सकता है। सो ऐसे छोटे मोटे ऐसे है जिसको आप अपनाएंगे तो आप सेफ रह सकते हैं। और एक बात बताऊं, आप ऐसे कुछ होगा, जैसे कृषक भाई हो, आप फील्ड में, यहाँ कोई पेड़ नहीं है और वेट फील्ड है, आप वो फील्ड का जो बाउंड्री होता है, थोड़ा ऊंचाई होता है, वहां आ जाइए, वेट फील्ड में मत रहिए। और वहां आप बॉडी को एक सर्कल जैसे करके, आप नी को नीचे लगा के, मिट्टी के ऊपर नीचे लगा के, फेस को मिट्टी के ऊपर लगा के ऐसे बैठ जाइए। जैसे एक स्फेरिकल बॉडी जब हो जाता है, स्फेरिकल बॉडी के अंदर लाइटनिंग इफेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे ही आप सावधानियां बरतनिए, आप सेफ रहिए। और जो जानकारी दिया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बहुत सारे मास मीडिया माध्यम से, जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो, इसको आप सुनिए। खेती को जाने से पहले आप पहले सुन लीजिए आज का पूर्वानुमान क्या है। आपने एक मौसम ऐप के बारे में बताया कि किस तरीके से उससे भी लोग जुड़ सकते हैं। मौसम एक मोबाइल ऐप है जो भी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसमें सभी तरीके का पूर्वानुमान और अभी का जो स्थिति है इसका जानकारी दिया जाता है। आप जहां खड़े होंगे इसका पूर्वानुमान आपको उपलब्ध होगा। और हम अभी ऐसे एक टेक्निक डेवलप किए हैं जिसको मौसम ग्राम बोल रहे हैं। इसको मौसम ग्राम इसलिए बोल रहे हैं कि गांव-गांव तक आप पूर्वानुमान उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे हर मौसम और हर घर मौसम, ये हमने एक नारा दिए हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर में मौसम का पूर्वानुमान पहुंचना चाहिए, और हर मीन्स हर टाइम मौसम का पूर्वानुमान होना चाहिए।
डॉक्टर मृत्युंजय, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में और जो मानसून का पूर्वानुमान है इस पर हमसे चर्चा की, हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के इस वर्ष के मॉनसून पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।